गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 2/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र के ऊपर पहला ग्लास ब्रिज हाल ही में खोला गया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। भारत का पहला ग्लास ब्रिज हाल ही में तमिलनाडु के समुद्र के ऊपर खोला गया है। कांच का यह पुल 77 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 133 मीटर की ऊंचाई पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस देश को 1 मिलियन टन सफेद चावल निर्यात करेगा? इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। भारत 4 वर्षों तक इंडोनेशिया को प्रतिवर्ष 10 लाख टन गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। इसका सही जवाब है 1 जनवरी। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 1 जनवरी को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO का मार्गदर्शक सिद्धांत बालस्य मूल विज्ञानम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व अंतर्मुखी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। इसका सही जवाब है 2 जनवरी। विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल 2 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व अंतर्मुखी दिवस अंतर्मुखी लोगों के लिए अद्वितीय गुणों और शक्तियों का जश्न मनाने और समझने, आत्म स्वीकृति को बढ़ावा देने और विभिन्न व्यक्ति प्रकारों की सराहना करने के लिए समर्पित दिन है। विश्व अंतर्मुखी दिवस की स्थापना 2011 में जर्मन मनोवैज्ञानिक और लेखक फेलिक्स हेने द्वारा एक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से की गई थी। इसका उद्देश्य अंतर्मुखता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और छुट्टियों के मौसम के बाद अंतर्मुखी लोगों की रिचार्ज करने के लिए एक दिन प्रदान करना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वागथ्राद निम्नलिखित में से किस राज्य का नया जिला बना है? राजस्थान, केरल, तेलंगाना, गुजरात। इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले के विभाजन को मंजूरी दे दी है, जिससे वागथ्राद जिला नामक एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वैज्ञानिकों ने पोषक तत्वों से भरपूर गन्ने के रस का पाउडर विकसित किया है? चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, मदुरई। इसका सही जवाब है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों ने पोषक तत्वों से भरपूर गन्ने के रस का पाउडर विकसित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अजय कुमार भल्ला ने निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? बिहार, झारखंड, मणिपुर, केरल। इसका सही जवाब है मणिपुर। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में हाल ही में शपथ ली है। उन्हें इम्फाल स्थित राजभवन में मणिपुर उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश श्री डी कृष्ण कुमार के पद की शपथ दिलाई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश से आयातित डिजिटल ऑफसेट प्रिंटर प्लेट्स पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? चीन, जापान, वियतनाम, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। भारत ने चीन, जापान, ताइवान, कोरिया और वियतनाम से आयातित डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। संतोष ट्रॉफी 2024-25 के 78वें संस्करण का फाइनल तेलंगाना के हैदराबाद के जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में खेला गया। इसकी शुरुआत 1941 में भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा की गई थी और अब इसका प्रबंधन इसके उत्तरदायित्व अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाता है। पहला संस्करण 1941-42 में बंगाल ने नई दिल्ली को हराकर जीता था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल से नवंबर 2024 तक भारत का कुल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ेगा? 4.53, 5.47, 6.18, 7.61। इसका सही जवाब है 7.61। अप्रैल से नवंबर 2024 तक भारत का कुल निर्यात 536.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो 2023 की इस अवधि की तुलना में 7.61 की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस समयावधि के दौरान निर्यात में लगभग 1140.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2024 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को 2024 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेल रत्न पुरस्कार भारत में असाधारण खिलाड़ियों को दिया जाने वाला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। 2024 पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया और प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।